पीर और मुर्शिद में यानी पीर कैसे होना चाहिए और मुरीद कैसे होना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जितना मुझे जानकारी है मैं उसी के हिसाब आधार पर बात करूंगा। इसमें कोई भी मौलाना व मौलवी टिप्पणी कर सकता है, वो अपने आधार पर, ठीक है। हमको जितना जानकारी है हम उतने के हिसाब से बात करेंगे। जैसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि नाम के ऊपर जो है ना फतवा निकाल देते हैं। तो चलो ठीक है, वो इतने लंबा चौड़े में मैं बयान में नहीं जाऊँगा। मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो सिर्फ ओनली दोस्तों कि जो मुर्शिद यानी कि पीर और मुर्शिद यानी कैसे होना चाहिए और मुरीद कैसे होना चाहिए, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे, जो कि यूट्यूब के ऊपर बातचीत है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और गौर से देखें और गौर से सुनें, क्योंकि अगर आप काट के देखेंगे वीडियो को तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और ना आप कुछ समझ पाएंगे। तो मेरी विनती यही है कि आप देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करें और शेयर करें। और दोस्तों जो अंगूठा वाला बटन है ना, इसको चाहे ऐसे करें और चाहे ऐसे करें दोस्तों। धन्यवाद। तो आपको मैंने बता दिया आज जो विषय में है वो पीर और मुर्शिद यानी कि मुरीद के बारे में, पीर मुर्शिद और मुरीद। तो दोस्तों शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। महान हस्ती रहमो करीम जो निहायत रहम वाला है, जिनके खातिर आज हम तमाम धर्म बेधर्म और कहने के मतलब है हर प्रकार के धर्म के लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से मानते हैं और मानते हुए आया भी है। तो आज हम अपने जो चर्चा करने वाले हैं पीर कैसे होना चाहिए। सबसे तो पहले कहावत कहा गया है कि पीर करो जान के पानी पियो शान के। तो दोस्तों पीर करो जान के यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, व किसी चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके विषय में हमारे पे नॉलेज होना चाहिए। मान के चलो हम किसी एक ब्रांड खरीदते हैं, उस ब्रांड का हमको पता लगाना चाहिए व पता होना चाहिए कि हम ये जो खरीदने जा रहे हैं ये वाकई ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। इसी प्रकार से हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको इसमें विषय में मालूमात होना चाहिए कि वाकई जो हम कर रहे हैं, बस जो पीर के लिए हम जो है जाना चाहते हैं, उनके बैत होना चाहते हैं, वो मुरीद से मिलना चाहते हैं, वो पीर हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो पीर कैसे है, वाकई वो ढंगी है कि दिखावा है, उनके पास वो गायबी ताकत है कि नहीं है, तिलिस्मी क्षमता है कि नहीं है, अल्लाह के वलीयत के मर्तजा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मालूमात होना भी आवश्यक है। और मुर्शिद व पीर की फर्ज क्या है कि असलियत में अगर जो पीर होता है उनकी क्या क्षमता होता है, उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि पीर ऐसे होना चाहिए कि मेरे जो मुरीद के सिलसिला हालात जो मैं हजारों दसों लाखों मैं मुरीद करता हूं, तो मेरे मुरीद किस हालत में है और कहां कहां है, दुनिया की किसी प्रांत में भी हो सकता है, तो उनको भी वो मुरीद के बारे में इतना ख्याल होना चाहिए कि मेरे मुरीद आज भूखा सो रहा है व मेरे मुरीद आज मुसीबत में पड़े हैं, तो मुरीद के हक पर वो दुआ करे और उनसे जो बाने वो करे। लेकिन इसमें दो चीज़ आता है, इसमें ट्वीट आती है दोस्तों, कर्म और धर्म। दोस्तों यहाँ पर मेन बात आती है कि क्या मुरीद के तकदीर को पीर बदल सकता है कि नहीं सकता है, क्या पीर के क्षमता मुरीद पर है कि नहीं है कि मुरीद के वो तकदीर को वो बदल सकता है कि नहीं सकता है, ये सारे बात आता है। तो दोस्तों मैं आपको वाजे कर दूं, अगर वाकई वो अल्लाह वाला, वो अल्लाह के वली माने पीर के पास वो क्षमता अगर है, अल्लाह ने उनको दिया है, गायबी इल्म दिया है, तो वो सब कुछ कर सकता है। बट उनको ये मालूमात होना चाहिए कि अल्लाह के तरफ से राजाबंदी है कि नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैंने इतने साल से पीर किया और ना तो मेरे पीर मेरे कोई खबर ले रहा है, ना तो मेरे पीर कभी मेरे बारे में कभी दुआ मेरे हक पे किया, मैं ऐसी तन्हाई में ऐसे दुख और तकलीफ में मैं झेल रहा हूँ कि मेरे पीर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये बात सच नहीं है कि अगर आपके पीर आपके ऊपर दुआ नहीं कर रहा है, आपके ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा है, तो इसके बदौलत आप जो है गरीब हो गया, आप तांगी में झील रहे हो, आप परेशान हालात में हो, आप बीमार हो गए हो, आप कर्जदार हो गए हो, ये ऐसे कुछ नहीं है। ये सारे राजाबंदी अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह की राजाबंदी के साथ आता है। जो उनको हुक्म होता है वो गैबी तौर पर कहा जाता है, जो अगर अल्लाह के क्षमता अल्लाह ने उनको दे दिया हो। जैसे कि एक बात इधर आता है कि क्षमता दे देता है, पावर दे देता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में एक एसपी है, डीएसपी है, उनको भी अगर पावर मिलते हैं फिर भी कोई ऐसी कर्म आता है कि उनको भी राष्ट्रपति से हुक्म लेना होता है, राष्ट्रपति से इजाज़त लेना पड़ता है। इसी प्रकार से उस लाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुरीद का भी फर्ज बनता है कि जो पीर आपको आदेश करे, जो आपको बताए, उसके आधार पर आपको काम करना चाहिए। जैसे कि पीर ने आपको कोनो वजीफा बता दिया, आपको कुछ पढ़ाई बता दिया, आपको नमाज के हुक्म दिया, आपको ज़कात के ताकीद दिया, वो आप पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर आता है बड़े पीर साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साबिर पाक, तो ये पीर वलीयत के हिसाब से वली भी थे और पीर भी थे। तो दोस्तों यहाँ पर इनके माध्यम से है पीर की रास्ता अलग हो गया और वली और पीर अलग हो गया। यानी कि अगर खाली वली है
तो वो वली कौन सा वली है, उनके पास पावर क्या है, वो अलग चीज आता है। जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, बड़े पीर साहब है, तो इन लोगों के जो सिलसिला है भाई, इनकी जो रास्ता है ये बहुत बुलंद वली है। इनको अल्लाह स्वयं हुक्म देता है कि तुम जो चाहोगे मांगने से पहले अता कर दिया जाएगा। तो उनके रास्ता अलग है और उनके नीचे फिर नीचे आता है पीरों वलियों के दर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप अपने पीर के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये बात देखना चाहिए, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो खानगाह में जाता है, तो अल्लाह पाक के हुक्म से वहाँ पर जब पहुँचता है तो हजरत गौस से पाक क्या कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के वो ऐसे वली है कि उनको ऐसे उपाधि देता है कि शायद कोई और अगर इनके बारे में जान जाए तो हैरान हो जाएगा। अरे खुद एक वली होकर दूसरे वली के ऊपर दोस्तों इस प्रकार से रहमत बरसने वाली बात, यानी कि अल्लाह के वो रहमो करम के बात यानी बताना हर इंसान की बस की नहीं है, क्योंकि मालूमात होगा तभी इंसान बता सकता है। तो पीरो मुर्शिद की बात यही तक मैं समाप्त करता हूँ। बात तो बहुत लंबी चौड़ी है दोस्तों। अगर अपने पीर की गुलामी में अगर आप आ जाते हैं तो देखिए पीर की गुलामी में आपका तकदीर बदल सकती है, आपका जिंदगी में चार चांद लग सकती है। अगर दुनिया में ना दिखाई जाए तो आखिरात में आपको तो पार कर ही लेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और आगे से आगे ये वीडियो को आप जाहिर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी कोई भाई नहीं यूट्यूब देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। आखिरी जाते जाते ये बात मैं बाजे कर दूं कि पीर अगर चाहे तो अपने मुरीद की तकदीर को बदल सकते हैं, और पीर की क्षमता इतने होती है कि अपने मुरीद को वो बुलंदी दर्जा में पहुंचा सकता है। पीर अगर चाहे दोस्तों दीन और दुनिया व आखिरत दोनों को नाव पहिया पार कर सकता है। नाव यानी कि आपके जो नाव के जो सफ़र है, यानी कि नैया के जो सफ़र है वो पार लगा सकता है। बट आपके भी भरोसा होना चाहिए पीर के ऊपर, पीर की हुकुम के ऊपर ताबे होना चाहिए, पीर में बंदिश में रहना चाहिए, पीर की मुताबिक चलना चाहिए। यही आपके कर्तव्य बनता है। बहुत सारे लोग देखा जाता है कि मुरीद होने के बावजूद भी वो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि पीर को शर्मिंदा कर देते हैं, पीर की सिर को नीचे कर देते हैं, पीर की इज्जत को मिट्टी प्लेट कर देते हैं। तो वो मुरीद पीरों के हकदार नहीं है, पीरों के नेक दुआओं के हकदार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बाजे अगर आपके दुख और तकलीफ आप अगर पीर से जाहिर करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पीर जानने के बावजूद भी अनजाना हो जाते हैं, क्योंकि वो फ़कीर है। फ़कीरों के कहते हैं फ़कीरों के झोली में होता है सब कुछ, बहुत आजमाने के बाद देते हैं सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी कभी पीरों के पास जाए तो दोस्तों नरम दिल से और आदब से पीर से सलामी दे और पीर से मांगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।